प्रश्न 8A श्वसन तंत्र का विभिन्न अंग क्या है? मनुष्य में श्वसन कैसे होता है? उत्तर, मनुष्य में श्वसन क्रिया एक पूर्ण विकसित तंत्र द्वारा होती है जिसमें श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में यह तंत्र कई अंगों का बना होता है जिसे श्वसनांग कहते हैं। ये अंग को दो समूहों में होते हैं, पहला मुख्य अंग, फिर दूसरा समाही या सहायक अंग। पहला मुख्य अंग श्वसन तंत्र में फेफड़ों आवश्यक अंग होते हैं जिसमें रक्त तथा वायु के मध्य O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड परस्पर विनियमन होता है। दूसरा समाही अंग फेफड़े के गैसीय विनियम में सहायक होते हैं। बाह्य नासा छिद्र, नासा पथ पर स्वर यंत्र एवं श्वास नलिका इत्यादि। मनुष्य से श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा गैसीय आदान प्रदान एवं तीसरा गैसीय परिवहन। पहला श्वासोच्छ्वास, यह प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहला निःश्वसन, जब वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तो इस क्रिया निःश्वसन कहते हैं जिसमें पसलियाँ संकुचित होती है। दूसरा निःश्वसन, जब वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। दूसरा गैसीय आदान प्रदान। इस क्रिया के अंतर्गत फेफड़ों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनियमन होता है। विनियमन की यह क्रिया श्वसनीय सतह से शुद्ध भौतिकीय विसरण के आधार पर होती है। तीसरा गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन रुधिर द्वारा होती है। रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं का ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक बनता है जो रुधिर के साथ शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचकर O2 मुक्त कर देता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2015 पुराने पाठ्यक्रम के भाग 3 जीव विज्ञान यूरेनियम की परिभाषा वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 2, वंशागत के गुणसूत्र सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। उत्तर, जीवों के गुणों में अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले जीन्स गुणसूत्र पर व्यवस्थित होते हैं तथा गुणसूत्र में मध्य से ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, इसे ही वंशगतता का गुणसूत्र सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न 3, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 संतुलन बिंदु क्या है? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे जितना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड संचित करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा उतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। इसे ही कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बिंदु कहा जाता है। प्रश्न 4, मनुष्य के थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? इसके द्वारा स्रवस्थित हार्मोन्स एवं इसके नियंत्रण का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनुष्य में थायराइड ग्रंथि गर्दन के श्वास नली व स्वर तंत्र से जोड़ के अधर पार्श्व तल दोनों तरफ एक की संख्या में स्थित है। इसके द्वारा थायराइड, थायरोड एवं थायरोनिन एवं थायरोलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इस ग्रंथि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि में बनने वाला हार्मोन थायराइड एवं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करता है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5, पौधे में पाए जाने वाले द्विनिषेचन की क्रियाविधि का संक्षिप्त कीजिए। उत्तर, आवृत्ति बीजियों के द्विनिषेचन पाया जाता है। भ्रूण कोश में स्वतंत्र होने के बाद एक नर युग्म अंडा कोशिका से मिलकर युग्मजन का निर्माण करता है। इस संलयन को सत्य निषेचन का संयुग्म कहते हैं। युग्मजन द्विगुणित 2N होता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक जो कि पहले से द्विगुणित होता है से मिलकर एक त्रिगुणित 3N केंद्रक बना देता है। चूँकि
आवृत बीजियों में दो नर केंद्रक 2 बार संलयित होता है। इस कारण इसे दोहरा निषेचन द्विनिषेचन कहते हैं। प्रश्न 6, प्राणी समपोषक क्या है? प्रोटोजोआ एवं मगडों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है।